चलिए बेटा आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हमें करना है क्वेश्चन नंबर 27, 28 और 29। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या है क्वेश्चन में गिवन। एवरेज प्रॉफिट ऑन बाय अ फर्म इज ₹1 लाख। एवरेज प्रॉफिट हमें दे रखा है फर्म का 1 लाख रुपए। आगे गिवन है विच इंक्लूड्स अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। कह रहे हैं इसके अंदर इंक्लूड है अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक का मतलब क्या है, यहां पे पहले मैं लिख देता हूं विच includes undervaluation of stock। ठीक है, अच्छा अमाउंट कितना दे रखा है, इसका कुछ अमाउंट भी होगा ऑफ ₹40,000। स्टॉक ऑफ ₹40,000। बेटा इसका मतलब ये है कि इस साल का जब हम ये प्रॉफिट निकाल रहे थे, ठीक है, तो इस साल के जो लास्ट में हमारा क्लोजिंग स्टॉक बचा था उसको हमने बाय मिस्टेक अंडर वैल्यू कर दिया था। अंडर वैल्यू करने का मतलब क्या है, अगर हम क्लोजिंग स्टॉक को अंडर वैल्यू कर देते हैं तो उसकी वजह से हमारी क्रेडिट साइड कम हो जाती है, यानी कि इनकम साइड कम हो जाएगी। और इनकम साइड कम होने की वजह से उसका इंपैक्ट प्रॉफिट पे क्या पड़ेगा कि हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा, यानी कि इस साल का जो हमारा प्रॉफिट है वो 40,000 कम से शो कर रहा होगा, है ना। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, 40,000 रुपए ऐड कर देंगे ताकि हम इस साल का एवरेज एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकाल सकें। ठीक है, तो हम यहां पे सबसे पहले लिख देते हैं एवरेज प्रॉफिट 1 लाख और इसके साथ हम ऐड कर देंगे 40,000। ठीक है, जो कि निकल के आ जाएगा हमारा 1,40,000। बेटा अब हम इस वाले 1,40,000 का जो प्रॉफिट है इससे हम अपने क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। एवरेज प्रॉफिट हमें पता चल गया है, हम निकाल लेते हैं क्या, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकल के आता है, नॉर्मल प्रॉफिट निकल के आता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, 6,30,000 इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें गिवन है कितना, 5। अच्छा सॉरी बेटा, एवरेज प्रॉफिट हमारा निकल के आ गया है 1,40,000। अब हम करेंगे क्या, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट हमारा कितना निकल के आएगा, नॉर्मल प्रॉफिट हमारा निकल के आता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना गिवन है, 6,30,000 इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है हमारा 5%। 6,30 का 5% हम निकाल लेंगे। ठीक है, इंटू 5%, 31,500, 31,500। एवरेज प्रॉफिट आ गया, नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। हम निकाल लेंगे क्या, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कितना निकल के आ जाएगा, सुपर प्रॉफिट विल बी एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमें कितना गिवन है, 1,40,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट हमें कितना गिवन है, 31,500। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1,08,500। एक बार इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, करेक्टेड। सुपर प्रॉफिट हमारा सही है। गुडविल निकालने का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। सुपर प्रॉफिट है 1,08,500 इंटू 5 इंटू 5, ये आ जाएगा 542, 5,42,500। एक बार इसका हम आंसर चेक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27 का। क्वेश्चन नंबर 27 का हमारा प्रॉफिट है, गुडविल है 542,500। ठीक है बेटा, आंसर हमारा सही है। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 ओवर हो गया है। क्वेश्चन नंबर हम स्टार्ट करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 28। बेटा क्वेश्चन नंबर 28 रीड करते हैं और उसको कंटिन्यू करते हैं। एवरेज प्रॉफिट ऑन बाय अ फर्म इज ₹7,50,000। जो एवरेज प्रॉफिट एक फर्म अर्न कर रहा है वो कर रहा है 7,50,000 रुपए, विच इंक्लूड्स ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक ऑफ ₹30,000, जिसके अंदर एक ओवर वैल्यूएशन इंक्लूड है। ओवर वैल्यूएशन की वजह से क्या होगा, ट्रेडिंग अकाउंट जब हमने बनाया होगा और उसका जो भी क्लोजिंग स्टॉक होगा उसको हमने बाय मिस्टेक ओवर वैल्यू कर दिया होगा।
और क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू करने का मतलब है कि आपने क्रेडिट साइड को यानी इनकम साइड को बढ़ा दिया, और इनकम साइड को बढ़ाने की वजह से उसका इम्पैक्ट क्या जाएगा, आपकी प्रॉफिट जो है वो बढ़ी हुई आई होगी। कितने रुपए से, 30,000 से। तो ये जो भी हमारा एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 7,50,000 का। अच्छा, मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया है, इसे हम कर देते हैं सबसे पहले 7,50,000। 7,50,000 में 30,000 रुपए का एक्सेस प्रॉफिट है जो कि हम डिडक्ट कर देंगे। हमारा रियल प्रॉफिट निकल के आ जाएगा 7,20,000 रुपए, जो कि हमारा एवरेज प्रॉफिट है। आगे क्या चीज गिवन है हमें, द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज ₹42 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड हमें दे रखा है 42 लाख का। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 15% का, और जो हमें गुडविल निकालना है ऑन द बेसिस ऑफ 3 टाइम्स ऑफ सुपर प्रॉफिट। नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें दे रखा है 3 टाइम्स का। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट कुछ अलग से कैलकुलेट नहीं करना है हमें। प्रॉफिट 7,50,000 माइनस 30,000, ओवर वैल्यूएशन की वजह से प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, ये आ जाएगा हमारा 7,20,000। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट के बाद हम आते हैं किस पे, नॉर्मल प्रॉफिट पे। नॉर्मल प्रॉफिट का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है हमारा, कैपिटल एम्प्लॉयड है 42 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है कितना, 15%। कितना निकल के आ जाएगा, 42 लाख इंटू 15%, ये आ जाएगा 6,30,000। 6,30,000। ठीक है। अच्छा, हमारे पास एवरेज प्रॉफिट आ गया, नॉर्मल प्रॉफिट आ गया, हम निकाल लेंगे सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट है हमारा 7,20,000, नॉर्मल प्रॉफिट है हमारा कितना, 6,30,000। 7,20 में से 6,30 आ जाएगा तो ये आ जाएगा 90,000। ठीक है, गुडविल निकालेंगे, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। सुपर प्रॉफिट है हमारा 90,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें कितना दे रखा है, 3 टाइम्स, यानी कि 2,70,000। एक बार आंसर चेक करते हैं। आंसर नंबर है हमारा 2,70,000 किसका, 28 का। 28 का आ रहा है 2,70,000, बिल्कुल सही आंसर है। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 रीड करते हैं बेटा। Ayub and Amit are the partners in a firm and they admit Jaspal into the partnership with effect from 1 April 2020. They agree to value the goodwill. क्वेश्चन यहां से सुनना ध्यान से। They agree to value the goodwill at 3-year purchase of super profit method. Number of year purchase हमें 3 दे रखा है, ठीक है, हमने लिख दिया। नेक्स्ट हमें क्या चीज गिवन है, फॉर विच ऑफ द सुपर प्रॉफिट मेथड फॉर विच दे डिसाइडेड टू एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years। उन्होंने डिसाइड करा द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 years वर, और पिछले 5 साल के हमें प्रॉफिट गिवन है 31 मार्च 2016, 17, 18, 19, 20। ये 5 साल है। 1,50,000, 1,80,000, 1 लाख रुपए, 2,60,000 और 2,40,000, जिसमें बेटा 2 साल के पीछे हमें कुछ गड़बड़ भी दे रखी है। 2018 में हमें दे रखा है इंक्लूड एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस है और लॉस की वजह से प्रॉफिट कम हो गया होगा, तो यहां पे ऐड कर देंगे कितना, 1 लाख। किस बात का, ये है हमारा एबनॉर्मल लॉस। मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप यहां पे डिटेल में लिख दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे हमें क्या करना है, आगे लिखा है 2019 में इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन और प्रॉफिट ऑफ 40,000। एबनॉर्मल गेन है, यानी कि एक ऐसा प्रॉफिट इसके अंदर जुड़ा हुआ है जो कि रेगुलर नेचर का हमारा प्रॉफिट नहीं है, तो उसको हम क्या कर देंगे, माइनस। अमाउंट कितना है, 40,000। ठीक है, यहां से हम 40,000 माइनस करेंगे और यहां पे हम लिख देंगे क्या, एबनॉर्मल गेन। ठीक है, अब यहां पे हम निकाल लेंगे अपना प्रॉफिट 1, 2, 3, 4 एंड 5 ईयर। यहां पे ये निकल के आ जाएगा 1,50,000 एज इट इज। सेकंड आ जाएगा 1,80,000 एज इट इज। ये आ जाएगा 1 + 1 2 लाख। 260 - 40 2,20,000। यहां पे आ जाएगा 2,40,000। हम यहां पे इसका टोटल प्रॉफिट निकालेंगे, ये आ जाएगा टोटल प्रॉफिट। ये हम अपनी फॉर्म क्या निकालते हैं, यानी एवरेज प्रॉफिट के लिए। ठीक है, इन सबको हम ऐड कर देते हैं एक बार जल्दी से। 1,50,000, 1,80,000, 2 लाख,
और ये हो जाएगा 4,60,000। एक बार में कर देते हैं दोनों को ऐड करके 9,90,000, 9,90,000। ठीक है। अच्छा, ये तो आया है हमारा क्या टोटल प्रॉफिट है। अब इसको हम करते हैं 5 से डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो ये आ जाएगा 1,98,000। यानी कि एवरेज प्रॉफिट कितना निकल के आ जाएगा? एवरेज प्रॉफिट निकल के आ जाएगा 9,90,000 डिवाइडेड बाय 5, 1,98,000। हम निकाल लेंगे क्या? एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए है? नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए हमें चाहिए है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या हमें गिवन है? कह रहे द फर्म हैज टोटल एसेट्स। हमें टोटल एसेट्स गिवन है और आउटसाइड लायबिलिटीज गिवन है 5 लाख एज ऑन दैट डेट। टोटल एसेट्स में से अगर आउटसाइडर लायबिलिटीज हम माइनस करते हैं तो निकल के आ जाता है हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड। तो मैं कैपिटल एम्प्लॉयड की जगह यहां पे एक चीज लिख देता हूं। क्या? मैं लिख देता हूं टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। अच्छा, ये आउटस्टैंडिंग आपको लगेगा, मैं यहां पे लिख देता हूं आउटसाइडर्स लायबिलिटी। ठीक है। और इसकी हम मल्टीप्लीकेशन कर देंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। टोटल एसेट्स हमें कितना गिवन है एक बार चेक कर लेते हैं। हमें गिवन है टोटल एसेट्स 20 और 5, 20 लाख के हैं हमारे टोटल एसेट्स माइनस 5 लाख के हैं हमारी टोटल आउटसाइडर लायबिलिटीज। ठीक है। और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। हमें क्वेश्चन के अंदर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है 10%। ठीक है। एक बार में इसको सॉल्व करते हैं। 15 इंटू 10% ये निकल के आ जाएगा 1.5 लाख। अब निकालते हैं सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना है? एवरेज प्रॉफिट है हमारा 1,98,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट हमारा कितना दे रखा है? नॉर्मल प्रॉफिट है 1,50,000। ये निकल के आ जाएगा 48,000। गुडविल, गुडविल होता है सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है। सुपर प्रॉफिट कितना है हमारा? 48,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें कितना गिवन है? नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें गिवन है 3। इसकी मल्टीप्लाई करके हम आंसर निकाल लेते हैं। 48,000 इंटू 3 दैट इज 1,44,000। एक बार आंसर को चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 29 का हमारा आंसर आ रहा है 1,44,000। बेटा बिल्कुल परफेक्ट आंसर है हमारा। हमारे बेटा जो हम चैप्टर कर रहे हैं गुडविल, इसके हमारी क्या क्या चीजें ओवर हो चुकी हैं? 5 मेथड्स थे। 5 में से हमने सबसे पहले पढ़ा था सिंपल एवरेज, फिर हमने पढ़ा वेटेड एवरेज, ये हमने फिनिश कर दिया है सुपर प्रॉफिट मेथड। अब हमारा बचा है क्या? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। नेक्स्ट क्लास में हम इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे। ठीक है। और साथ के साथ क्वेश्चन भी कर लेंगे, बहुत इजी है। एक बचा है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, उसके कॉन्सेप्ट और उसके क्वेश्चन भी साथ के साथ कर लेंगे, बहुत इजी है। ठीक है। अगर आपको यहां तक की चीजें अगर आती हैं तो अगले मेथड के लिए दोनों ही मेथड समझ के चलिए आप कि हमारे 90 to 95% हो चुके हैं। खाली आपको 5% ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है यहां तक करने के बाद। ठीक है बेटा, इस चैप्टर पे बहुत अच्छे से फोकस करना। जो भी जिसने भी अभी तक नहीं करा होगा वो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होने से पहले इस चैप्टर के जितने मेथड है सब अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि अगले चैप्टर के अंदर हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करनी है गुडविल की। वैल्यूएशन, उसको निकाला कैसे जाता है हमने यहाँ पे सीखा है, लेकिन इसको अकाउंट्स में रिकॉर्ड कैसे किया जाएगा वो हमें अगले चैप्टर में देखा है। इसकी जर्नल एंट्रीज देखनी है और इन डेप्थ अब इसकी स्टडी हमें करनी शुरू करनी है। तो आपको पहले ये आना चाहिए, उसके बाद ही अगला चैप्टर आपको समझ में आएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अब नए मेथड के साथ। थैंक यू।